नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आप सभी आजकल काफी सारी बातें सुन रहे हैं पैसों के बारे में, खासकर बैंकों में रखे हुए पैसों के बारे में, और हर व्यक्ति के मन में यही सवाल आ रहा है कि बैंक में पैसा रखूं या ना रखूं, कहीं मेरे पैसे के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा या मेरा पैसा बैंक से कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की बातें आप सभी के मन में जरूर आ रही होगी। YouTube पर हर दूसरा वीडियो आज की तारीख में यही देखने को मिल रहा है, जहां पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है जिसकी वजह से बैंकों से पैसा गायब हो जाए या बैंकों से पैसा ब्लॉक कर दिया जाए, आप आपके पैसों तक ना पहुंच सके और आपका पैसा पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो कई तरह के रूमर्स बोल दीजिए या कई तरह की बातें बोल दीजिए, कई तरह के लोगों के अपने एनालिसिस, अपनी कैलकुलेशंस बोल दीजिए। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया था कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पैसों को खत्म कर सकते हैं या बैंकिंग क्राइसिस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि इस तरह की ग्रह स्थिति अभी तो नहीं बन रही, परंतु इस तरह की बातें होने के पीछे क्या कारण है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इस तरह के योग का निर्माण कर सकते हैं। पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। अभी करंट समय में हम देखें तो बुध जो है यहां पर ये कुंभ राशि से मीन राशि की तरफ आगे बढ़ रहा है। बुध का प्रभाव बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे देखा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि बुध जो है वो नीच के होने जा रहे हैं, और बुध के नीच के होने का मतलब है कि एक बड़ा क्राइसिस होना, एक बड़ा बैंकिंग क्राइसिस होना, जिसकी वजह से आपका पैसा कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। अब देखिए, पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि बुध जो है वो पहली बार नीच के नहीं हो रहे। एवरी ईयर बुध नीच का होता है और हर साल बुध नीच का होकर के किसी न किसी तरह से प्रभाव देता है। तो पहली तो ये चीज समझिए कि मर्क्यूरी का डेविलेशन आपके लिए कोई नई घटना नहीं है। इसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बुध जो है वो शनि के साथ बैठ करके एक खराब योग यहां पर निर्माण कर रहे हैं। अब हमें यह भी समझना है कि बुध जो है वो पहली बार शनि के साथ इस तरह से नहीं बैठ रहे। हालांकि शनि के साथ बुध मीन राशि में एक लंबे अंतराल के बाद जरूर बैठ रहे हैं, पर बहुत छोटे समय के लिए बैठ रहे हैं। इससे ज्यादा लंबे समय के लिए बुध 2025 में बैठ चुके हैं। 2025 में अप्रैल के महीने में शनि और बुध दोनों ही मीन राशि में साथ में गोचर कर रहे थे। तभी हमने उस समय को देखा, कोई इस तरह की क्राइसिस की इक्वेशन हमें देखने को नहीं मिली। हम उस समय को क्रॉस करके आगे निकल करके आ चुके हैं। तो इस बार ऐसी कौन सी स्थिति बन रही है जहां पर इस तरह की बातें देखने को मिल रही है। प्लस एक तरफ मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुन लिया कि आप भारत की प्रगति देख रहे हैं, आप भारत को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भारत का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, भारत में बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल रहा है। एक तरफ हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम हमारे ही बैंकिंग सेक्टर को कोलैप्स करके ये बता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। एक तरफ हम हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया में ऊंचा उठा रहे हैं, हमारी जीडीपी की ग्रोथ को और ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारे बैंक में क्राइसिस चल रहा है, बैंकिंग कोलैप्स हो जाएगा। तो देखिए, दो तरह की बातें तो नहीं हो सकती। या तो आप अच्छा बोल सकते हैं या आप खराब बोल सकते हैं। तो अगेन, कौन क्या बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग क्या सुन रहे हैं और आप उस सुनने के बाद उस बात के ऊपर कितना विश्वास कर रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये वीडियो वापस मेरा बनाने का मकसद क्या है, पिछले कुछ दिनों में इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं कि सर इतने लाख की एफडी करा रखी है, क्या ये एफडी तोड़ दूं मैं? सर क्या मैं ये एफडी निकाल करके कुछ और शेयर्स में पैसा लगा लूं? बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं लोग। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि परेशान होने वाली बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली चीज है जो कि बड़े लेवल पे समझ लीजिए कि ये समय विश्व युद्ध का समय नहीं है। आप सभी को
विश्व युद्ध की बातों को दिमाग में रख करके किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। खासकर जो स्पेशली खराब महीने बताए जा रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून के बारे में लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहूंगा कि खासकर ये 4 महीने मार्च, अप्रैल, मई और जून किसी भी तरह से वर्ल्ड वॉर के महीने तो नहीं दिखाई देते। तो यहां पर यह चीज तो क्लियर है कि जब वर्ल्ड वॉर नहीं है, विश्व युद्ध नहीं है, तो हमें पूरी तरह से बैंकिंग कोलैप्स होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या नोटबंदी जैसी कोई चीज हो सकती है? देखिए, यहां पर जिस तरह की ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है, यह समय किसी भी तरह के नोटबंदी को भी इंडिकेट नहीं कर रहा, और खासकर भारत में अभी जो समय चल रहा है, ये नोटबंदी का समय तो नहीं दिखाता। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर नोटों को खत्म कर दिया जाए। बहुत लंबे समय से 500 के नोट को लेकर के भी बातचीत काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, बट स्टिल आई बिलीव कि 2026 वो साल नहीं है जहां पर 500 के नोटों को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी स्टेटमेंट आए या गवर्नमेंट अभी के अभी कोई बहुत बड़ा निर्णय ले 500 के नोट को लेकर के। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज को लेकर के भी परेशान होने की जरूरत है। और इन केस मान लो आप 500 के नोटों की वजह से परेशान हैं और उसकी वजह से अपना पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको निकालने की, क्योंकि अगर 500 के नोट बंद होते भी हैं तो आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है उसको आपको बैंक में डालना पड़ेगा, ना कि आपको बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा। तो इस बात को भी दिमाग में रखिए कि अभी के समय में आपको ना तो 500 के नोट को लेकर के परेशान होना है, ना ही बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स होने को लेकर के परेशान होना है। एक और चीज यहां पर हमें देखने को मिल रही है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये समय जो है ये बैंकिंग सिस्टम में, खासकर सरकारी बैंकों में बहुत ज्यादा परेशानियां लेकर के आएगा। सर्वर डाउन हो सकते हैं, या काम ठप पड़ सकता है, या बैंक पूरी तरह से बंद भी हो सकते हैं। इसी तरह के मैंने स्टेटमेंट सुने हैं। देखिए, सर्वर डाउन होना एक टेक्निकल इश्यू है जो बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, हम उसमें मना नहीं करेंगे, पर बैंकों पर ताला लग जाना तो मैं कहूंगा कि इस तरह की योग तो नहीं बन रहे। हाँ, एक चीज यहां पर जरूर कह सकते हैं, जो आज अभी नहीं हो रहा, ये पिछले काफी लंबे समय से हम देखते हुए आ रहे हैं कि छोटे छोटे बैंकों को मर्ज किया जा रहा है बड़े बैंकों के साथ। तो ये जरूर पॉसिबल हो सकता है कि एक आधा कोई छोटा बैंक होगा जिसको बड़े बैंक में मर्ज किया जाए, तो उस बैंक का बंद होना या उस बैंक का किसी बड़े बैंक में मर्ज होना आप बैंकिंग सिस्टम में कोलैप्स की बात को लेकर के कनेक्ट नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस का साल 2026 नहीं है। फाइनेंशियली आप सभी को बिल्कुल डुबाने वाला साल 2026 नहीं है। हाँ, बैलेंस जरूर रखना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, गतिविधियों में इन्वॉल्व है, शेयर मार्केट की या दूसरी तरह की, वहां पे एक रिस्क आपके साथ जरूर रहेगा, वो एक अलग चीज है। बट जो हमने दिमाग में जो ये बातें डाल रखी है कि बैंक कोलैप्स होने जा रहे हैं, मुझे अपनी एफडी तोड़नी है, अब मैं उस पैसे का इमीडिएटली क्या करूं, तो इन सारी चीजों में उलझने की कोशिश मत करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये समय राहु के इल्यूजन का समय चल रहा है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि राहु का इल्यूजन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जब बुध देव नीच के होंगे, खासकर 11 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का जो समय रहेगा, इसमें मर्क्यूरी जो है वो पूरी तरह से नीच अवस्था में जाते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ इस मार्च के एंड में आप देखेंगे कि मंगल और राहु जो है वो और भी ज्यादा प्रबल अंगारक योग की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ धमाके या कुछ विस्फोटक गतिविधियों का होना आपके मन में डर पैदा करेगा। ये डर मति भ्रम में बदलेगा, और अप्रैल के महीने में क्योंकि बुध की चाल एक अव्यवस्थित चाल बनी रहेगी, इस वजह से आप सभी पैसों को लेकर के परेशान होंगे। आप सभी किसी न किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर के परेशान होंगे, शेयर मार्केट को लेकर के परेशान होंगे, और आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हैं, अफवाहों में आ सकते हैं और अफवाहों की वजह से अपना नुकसान कर सकते हैं। इस तरह की योग बन रहे हैं। तो यहां पर आप सभी को मैं कहूंगा कि संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने देश को सपोर्ट करें, अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए, क्योंकि भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल रखने का प्रयास कर रहा है, और भारत की कुंडली को लेकर के भी जब मैं एनालिसिस करता हूं तो इस तरह की खराब स्थिति नहीं दिखाई देती।
तो इसीलिए मेरा सजेशन है यहां पर कि अपने आप को पैनिक मोड में लेकर के ना आए। देवगुरु बृहस्पति अपनी अंतिम चाल में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति राहु से ग्रसित है, बुध अभी राहु से ग्रसित है और उसके बाद बुध नीच का हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि मन में भय आना, मति भ्रम होना, बिना सोचे समझे काम करना और गलत चीजों में इन्वॉल्व होना आप सभी को परेशान कर सकता है। आप सभी को पूरी तरह से संयम बरतना है, शांत रहना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। किसी भी चीज को देखने के बाद तुरंत निर्णय न लेकर के, चाहे वो मेरा वीडियो ही क्यों ना हो, आप देखें, समझें, अपना दिमाग लगाएं और अपना डिसीजन लें। मैं जो बात कर रहा हूं, जो मुझे ग्रहों का एनालिसिस दिख रहा है, मैं उसके ऊपर अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सभी तक पहुंची है और आप सभी इन सारी चीजों का ध्यान रखने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज 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 शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।